मिथुन लगन के चार्ट में हम मंगल की प्लेसमेंट को लगातार डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में अब पंचम भाव के लिए विचार करने वाले हैं। पंचम भाव की बात करें तो मंगल यहाँ पर शुक्र के घर में स्थित होंगे तुला राशि में। देखिए पंचम का मंगल है तो ये आपको बहुत रचनात्मक बना सकता है, बहुत आक्रामक बना सकता है, बहुत ज़्यादा जुनून आप में पैदा कर सकता है लाइफ में कुछ भी करने को लेकर। तो ऐसा मंगल निश्चित तौर पर आपको डिसीजन लेने और डिसीजन को काफ़ी परफेक्टली विचार करने के लिए प्रेरित करेगा। साथ साथ में आप में आक्रामकता और साहस लाएगा, आपके निर्णयों में काफ़ी अच्छी स्थिति लाएगा। साथ साथ में यहाँ पर आप अपने एग्रेशन को अब कैसे कंट्रोल करते हैं। पंचम का मंगल है तो स्त्रियों के केस में निश्चित तौर पे उनको कुछ अफेयर वगैरह दे सकता है या इवन रिलेशनशिप वगैरह दे सकता है। अब यहाँ मंगल शुरुआत में आपके लिए लेकिन थोड़ी चुनौती बनेगा क्योंकि वो आपके चार्ट में छठे घर का स्वामी है। छठे घर का स्वामी होने की वजह से जब भी आप अपना एजुकेशन को स्टार्ट करेंगे या छोटी उम्र में जब भी आप अपना स्कूल वगैरह को स्टार्ट करेंगे उस टाइम आपको काफ़ी ज़्यादा समस्याएं होंगी क्योंकि ऐसा मंगल बहुत ज़्यादा आपको कंसंट्रेट नहीं होने देता। अब अगर चंद्रमा आपके चार्ट में पीड़ित स्थिति में है या चंद्रमा मान लो मंगल के प्रभाव में है, राहु के प्रभाव में है, शनि या केतु जैसे ग्रह के प्रभाव में, तो आपके लिए इस प्रकार का मंगल एजुकेशन के मामले में या कंसंट्रेशन के मामले में थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। इस प्रकार का मंगल है तो जातक बहुत ज़्यादा उग्र हो सकता है, वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो सकता है किसी भी काम को करने के लिए। साथ में क्योंकि अब मंगल आपके चार्ट में 11वें घर के भी लॉर्ड हैं तो ऐसा मंगल आपको काफ़ी धनवान बना सकता है सडनली। लेकिन यहाँ अन्य ग्रहों का रोल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो अब आपका पंचमेश यानी शुक्र कैसी स्थिति में है आपके चार्ट में, और मंगल के साथ अगर कोई ग्रह यहाँ बैठा है आपके पंचम भाव में तो वो कौन सा ग्रह है और किस प्रकार का कारकत्व है या किस प्रकार की एनर्जी वो रखता है। मंगल अपना साथ बैठे हुए ग्रह को काफ़ी हमेशा प्रभावित करते हैं और अगर मंगल वक्री होकर बैठे हैं पंचम भाव में तो ये और भी ज्यादा अपना स्ट्रॉन्ग प्रभाव यहाँ आपके पंचम भाव में डालेगा। यहाँ पे अब साथ बैठे ग्रह को मंगल काफी सपोर्ट करते हैं अपनी एनर्जेटिक जो स्थिति है उसकी वजह से। ऐसे में उस ग्रह विशेष से संबंधित आपके चार्ट में जो जो भाव है उनसे संबंधित फैसले लेने या उनसे संबंधित कोई भी विचार करने में आपको मदद अवश्य मिल जाती है। इस प्रकार का मंगल है तो ये रिश्तों में काफी ज्यादा मतभेद पैदा कर सकता है, आपकी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन की वजह से आपको काफी नुकसान करवा सकता है। आप कभी भी कोई भी फैसला लें तो थोड़ा एनर्जी को कंट्रोल करें और जल्दबाजी ना करें। अगर आप जल्दबाजी में फैसले लेंगे तो आपको काफ़ी नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इस प्रकार का मंगल आर्थिक रूप से आपको काफ़ी सडनली आगे लेकर जाएगा और कैरियर के मामलों में भी इनका जो रोल होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इस प्रकार का मंगल है तो जातक बहुत ही ज़्यादा रचनात्मक हो सकता है, वो काफ़ी क्रिएटिव हो सकता है। अगर शुक्र का संबंध भी मंगल से बने तो जातक और भी ज़्यादा क्रिएटिव होने की संभावना बनेगी, और अगर चंद्रमा का संबंध भी मंगल से हो तब भी। लेकिन आपकी उग्रता, आपकी इमेजिनेशन, आपका थॉट प्रोसेस या सोचने का तरीका वो सब मंगल से प्रभावित होगा ही। अब यहाँ मंगल बैठे हैं तो क्योंकि वो आपके चार्ट में छठे घर के स्वामी हैं, छठे घर से संबंधित जितने भी आपके कार्य हैं उनको मैनेज करने में मंगल आपको बेहद सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ अब मंगल चाहे वक्री बैठे हैं चाहे सामान्य स्थिति में बैठे हैं, निश्चित तौर पे ऐसा व्यक्ति अपनी रूटीन लाइफ को काफ़ी अच्छे से मैनेज कर पाएगा। साथ साथ में वो अपने कैरियर में जो भी प्लानिंग लेके चलेगा उस पर काफ़ी ज़्यादा दृढ़ निश्चयी या फोकस्ड रहेगा। इस प्रकार का मंगल किसी भी काम को करने को लेकर आपको बहुत ज़्यादा दृढ़ इच्छा शक्ति देते हैं, आपको काफ़ी निडरता या साहस देते हैं। तो कोई भी प्रकार का फैसला लेना या उस फैसले पर अमल करना आपके लिए आसान होगा। अब क्योंकि 6th हाउस के स्वामी है मंगल, इसलिए शुरुआत में जरूर वो आपके लाइफ में काफ़ी सारे चैलेंजेस ला सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे, निश्चित तौर पे आप बहुत ज़्यादा परिपक्व होते जाएंगे और आप अपनी मानसिकता का जो प्रयोग है वो सही कार्यों के लिए या सही डायरेक्शन में करते जाएंगे। अब यहाँ मंगल प्लेस्ड है तो ऐसे व्यक्तियों को अपना रूटीन मैनेज करना आसान हो सकता है। उन लोगों के लिए कोई भी प्रकार की चैलेंजिंग स्थिति, जैसे वो आर्थिक मामलों में हो, कैरियर से जुड़े मामलों में हो, किसी से कोई विवाद होता है, झगड़ा वगैरह होता है तब हो, तो निश्चित तौर पे जातक अच्छे से मैनेज कर पाता है अपने कार्यों को। अब यहाँ से अगर सबसे पहले मंगल की दृष्टियों के हिसाब से विचार किया जाएगा तो मंगल आपके अष्टम भाव पर अपना प्रभाव डालते हैं। देखिए अष्टम भाव मंगल के लिए उच्च का घर है, उच्च का घर होने से मंगल यहाँ काफ़ी ज़्यादा हैवी ट्रांसफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो मैरिज के दृष्टिकोण से भी ऐसा मंगल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि अष्टम भाव से आपका जो संबंध है आपके इनलॉज का संबंध देखा जाता है। इसलिए निश्चित तौर पे अगर आप उन लोगों के साथ मिलकर कोई काम करते हैं या उनसे किसी भी प्रकार का आपको कोई भी धन या संपत्ति वगैरह मिलती है तो हो सकता है उन लोगों का जो व्यवहार है वो आपके साथ किस प्रकार का अब रहेगा। निश्चित तौर पे अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह को मंगल काफ़ी एक्टिवेट भी करेंगे। तो अब जो अष्टम में बैठा ग्रह है वो शनि के साथ कैसा संबंध रखता है, साथ साथ में वो यहाँ पर बैठा है तो मंगल से वो किस प्रकार से प्रभावित हो रहा है।
अब अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह आपकी और भी ज़्यादा हेल्प कर सकता है आपकी लाइफ में चेंजेस लाने के लिए या ट्रांसफॉर्मेशंस लाने के लिए। ऐसा मंगल है तो कोई भी प्रकार की चुनौती, चाहे वो आपके 6th हाउस से जुड़ी है, आपके 7th या 8th हाउस से जुड़ी है, उसको आप स्वीकार अवश्य करेंगे और उसको काफ़ी अच्छे से हैंडल भी करेंगे। मंगल का प्रभाव जो अष्टम पर है, अष्टम की वजह से अक्सर जो आपकी लाइफ स्टाइल है या जो आपका खान पान है, रहन सहन है, या जो आपके आर्थिक स्थिति है, उसमें काफ़ी सारे चेंजेस जरूर ला सकता है ऐसा मंगल। लेकिन इस प्रकार के मंगल में आप कितना हद तक एनर्जी को कंट्रोल कर पाते हैं, अपने कार्यों को कितना अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि आप बहुत त्वरित रूप से कार्य करना पसंद करेंगे हमेशा मंगल की उग्रता की वजह से। तो यहाँ एक बहुत अच्छा बैलेंस या बहुत अच्छा आपको कंट्रोल चाहिए होगा अपनी मानसिक स्थिति पे। अब देखिए मंगल यहाँ आपको बहुत त्वरित रूप से योजना बनाने और उस योजना पर अमल करने के लिए प्रेरित करेंगे। मंगल का प्रभाव आपके 11th हाउस पे होगा, जहाँ अब वो 11th हाउस के लॉर्ड स्वयं ही हैं, इसलिए ऐसा मंगल आपके नेटवर्क को बढ़ाने का काम करेगा, लेकिन आपका यहाँ व्यवहार बहुत मैटर करेगा। इस प्रकार का मंगल 11वें घर पर दृष्टि डाले तो वो आपको लीडरशिप की अच्छी क्षमता देता है, बहुत सारे लोगों को एक साथ हैंडल करने की क्षमता आप में होगी, साथ साथ में अपने लिए इनकम सोर्सेज बनाने या दूसरों के साथ डील करने के लिए भी मंगल आपको बेहद सपोर्ट करेंगे। अब इंपॉर्टेंट ये होगा कि आपके 11th हाउस में क्या कोई ग्रह बैठा है, तो 11th हाउस में बैठे हुए ग्रह का संबंध मंगल से किस प्रकार का है, और मंगल क्योंकि अपना प्रभाव उस ग्रह पर भी डाल रहे हैं, इसलिए या तो वो ग्रह या आपको बहुत ज़्यादा यहाँ मदद कर सकता है, या तो फिर वो ग्रह आपकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस ला सकता है। अब डिपेंड करता है कि वो ग्रह किस प्रकार का है, किस प्रकार का कारकत्व या किस प्रकार की एनर्जी वो यहाँ रखता है। मंगल का प्रभाव 11वें घर पे होगा तो आपकी एक्सपेक्टेशन और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगी, और उम्र बढ़ने के साथ साथ आप अपने जीवन में काफ़ी कुछ करने में सक्षम होंगे। और जो भी टारगेट आप अपनी लाइफ में कोई भी पर्टिकुलर लेके चल रहे हैं, चाहे आर्थिक मामलों को लेके चल रहे हैं, कैरियर को लेके चल रहे हैं, या अपने किसी भी अन्य मामले में, तो आप उन टारगेट्स को बहुत ईजिली अचीव कर सकते हैं मंगल के यहाँ डेडिकेशन की वजह से। उसके बाद मंगल का प्रभाव आपके 12th हाउस पे होगा। देखिए 12th हाउस पे मंगल का प्रभाव है, तो क्योंकि अष्टम और 12वां दोनों ही भावों को वो कनेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा मंगल आपको वेल्थ के लिए अच्छा है, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा खर्चे करवा सकता है, बिना सोचे समझे कुछ ब्लाइंड डिसीजन आपसे करवा सकता है। ऐसे में कोई भी फैसला अगर आप अपनी लाइफ में ले रहे हैं, जैसे कि अपने किसी रिश्ते को लेके, अपनी आर्थिक स्थिति को लेके, तो थोड़ा अवेयर जरूर रहें। मंगल का प्रभाव 12th हाउस पे होने से आपको मन में बहुत ज़्यादा बेचैनी या फ्रस्ट्रेशन महसूस हो सकती है। अब लेकिन जो साइन है आपके 12वें घर में, वो भी अगर देखा जाए तो आपके चार्ट में यहाँ पर जो साइन है वो शुक्र का ही घर है, और शुक्र का घर होने की वजह से अब क्योंकि मंगल यहाँ जो बैठे हैं वो शुक्र के ही घर में बैठे हैं, तो शुक्र की प्लेसमेंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। साथ साथ में जो 12वें घर में बैठा हुआ प्लैनेट है उसके एनर्जी को भी मंगल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ऐसे में वो ग्रह यहाँ और भी ज़्यादा अपना स्ट्रॉन्ग प्रभाव दिखाएगा आपको। मंगल का प्रभाव 12th हाउस पे होने से ऐसा व्यक्ति रात्रिकालीन जो समय है उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा काम करने में सक्षम हो सकता है, तो जातक बहुत मेहनती होगा, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होगा। अब लेकिन इस एनर्जी का कितना सही इस्तेमाल आप अपने कार्यों में, अपने प्रोफेशन में या कुछ अन्य कार्यों में करते हैं, उतना ही ज़्यादा आप यहाँ सक्षम होंगे आगे बढ़ने में। अब क्योंकि मंगल 8वें और 12वें दोनों ही ग्रहों को कनेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा मंगल आपको अध्यात्म में या अकल्ट में काफ़ी रुचि दे सकता है। आपको आपके रिसर्च पर्पज़ से या किसी भी अन्य स्टडी पर्पज़ से विदेश भेज सकता है, या तो फिर आपको विदेश से काफ़ी गेन भी करवा सकता है। लेकिन ये स्थिति रिश्तों के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होगी। अगर मान लो आपका किसी से कोई अफेयर होता है, किसी से कोई रिलेशनशिप होता है, तो निश्चित तौर पे आप फिजिकली, इमोशनली या मेंटली उसके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाएंगे बहुत जल्दी। और अगर शुक्र का प्रभाव यहाँ हो मंगल पर, या मंगल किसी भी तरीके से अपनी दृष्टि संबंध से या किसी भी तरीके से शुक्र को प्रभावित भी कर रहे हैं आपके चार्ट में, तो भी इस बात की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मेनली इस प्रकार का मंगल काफ़ी सारे ऐसे मामले होंगे आपकी लाइफ में जिनमें आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अब आपको देखना चाहिए कि क्या वास्तव में मंगल के साथ यहाँ कोई भी ग्रह बैठा है। मंगल के साथ जो भी ग्रह यहाँ आपका बैठा है पंचम भाव में, वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है, उन भावों को लेके आप लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहेंगे, उन भावों को लेके काफ़ी त्वरित रूप से फैसले ले पाएंगे। लेकिन कुछ हद तक आपके जो रिश्ते हैं उन भावों से जुड़े हुए, वो कभी कभी थोड़े बिगड़ सकते हैं। इस हिसाब से अब आपको मंगल की महादशा के लिए भी विचार कर लेना चाहिए कि आपको मंगल की महादशा अगर है तो वो कौन से एज पीरियड में आपको आने वाली है।